प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आई हूँ जिसे हम महसूस तो करते हैं, लेकिन अक्सर शब्दों में समझा नहीं पाते। यह विषय है हमारा ओरा। ओरा क्या है? सरल भाषा में कहें तो ओरा हमारे शरीर के चारों ओर फैला हुआ ऊर्जा क्षेत्र है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि हर जीवित वस्तु से एक ऊर्जा तरंग निकलती है। फोटोग्राफी की एक खास तकनीक किरलियन फोटोग्राफी में इस ओरा को कैद किया जा चुका है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी जीवन शैली इस ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनना चाहती हूँ जैसा ही सुनकर आपको ऑरा के बारे में जान पाएंगे। कई साल पहले हिमालय की एक गुफा में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका जीवन बेहद सादा था, लेकिन जो भी उनके पास जाता वह अजीब सी शांति महसूस करता। कड़ाके की ठंड, कम साधन, कठिन वातावरण, फिर भी उनका चेहरा चमक रहा था। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी और उनके चारों ओर जैसे एक सुनहरी आभा फैली थी। एक दिन एक यात्री उनसे मिलने आया। उसने पूछा, बाबा, यह आपके चारों ओर कैसी रोशनी है? और आप इतने कठिन वातावरण में भी कैसे स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह मेरा ओरा है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मेरी साधना का फल है। मैंने वर्षों तक ध्यान, प्रेम और सकारात्मक विचारों से इस ऊर्जा को मजबूत किया है। यह मुझे ठंड से, नकारात्मकता से और बीमारियों से बचाता है। जिसने अपना ओरा मजबूत कर लिया, उसने जीवन की ढाल पाली। यह बात सुनकर यात्री ने अपने जीवन में साधु की शिक्षा को अपनाया और सच में उसके जीवन में शांति और सफलता दोनों आने लगी। ओरा क्या है? दोस्तों, उस यात्री की तरह हम सबके पास भी एक ओरा है, एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र जो हमारे शरीर के चारों ओर फैला होता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक मान्यता नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। किरलियन फोटोग्राफी जैसी तकनीकों से ओरा की तस्वीरें ली जा चुकी हैं। ओरा हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जब हम खुश होते हैं, यह उज्ज्वल और रंगीन होता है। जब हम थके हुए, बीमार या नकारात्मक होते हैं, यह फीका और कमजोर हो जाता है। प्रिय साथियों, ओरा केवल हमारी ऊर्जा का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि यह हमारी अदृश्य ढाल है। जिस प्रकार धरती के चारों ओर ओजोन की परत हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, उसी प्रकार ओरा हमें नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और मानसिक दबाव से बचाता है। जब हमारा ओरा उज्ज्वल और संतुलित होता है, तब हम ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और चुंबकीय व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। लोग हमारे पास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे हमारी ऊर्जा से जुड़ाव महसूस करते हैं। ओरा का प्रभाव रोजमर्रा के जीवन में आपने देखा होगा, कभी किसी व्यक्ति से मिलते ही मन प्रसन्न हो जाता है, बिना किसी कारण। यह उसकी मुस्कान का असर भर नहीं, बल्कि उसके मजबूत और सकारात्मक ओरा का प्रभाव है। दूसरी ओर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाते ही हम थकान, बेचैनी या भारीपन महसूस करते हैं। यह उनके ओरा में मौजूद नकारात्मकता का असर है। ओरा केवल सुंदर रोशनी नहीं, बल्कि हमारी अदृश्य ढाल है। जैसे धरती की ओजोन परत हमें हानिकारक किरणों से बचाती है, वैसे ही ओरा हमें नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और मानसिक दबाव से बचाता है। आपने जरूर महसूस किया होगा, कुछ लोग पास आते ही मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। कुछ लोग पास आते ही थकान और बेचैनी पैदा करते हैं। यह सिर्फ उनका व्यवहार नहीं, बल्कि उनके ओरा का असर है। आपका ओरा यानी आपकी ऊर्जा परत आपके शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है, जो आपके विचारों, भावनाओं और जीवन शैली से प्रभावित होता है।
जब ओरा कमजोर होता तो आप जल्दी थक जाते हैं, नकारात्मकता से प्रभावित होते और आत्मविश्वास कम महसूस करते हैं। जब ओरा मजबूत होता है तो आप ऊर्जावान, आकर्षक और मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। ओरा स्ट्रॉन्ग करने के असरदार तरीके। सूर्य ऊर्जा से चार्ज होना। सुबह सूर्योदय के समय 10 से 15 मिनट सूर्य स्नान करें। गहरी सांस लेकर कल्पना करें कि सुनहरी रोशनी आपके चारों ओर एक ढाल बना रही है। यह आपके ओरा को पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव बनाता है। ओरा क्यों कमजोर होता है? ओरा कमजोर होने के पीछे कई कारण हैं। लगातार नकारात्मक सोच, तनाव, गुस्सा और डर, गलत खानपान और अनियमित दिनचर्या, नकारात्मक वातावरण और लोगों का प्रभाव, आध्यात्मिक साधना से दूरी, नमक वाले पानी से स्नान। सप्ताह में 2 या 3 बार सेंधा नमक या समुद्री नमक से नहाएं। यह ऊर्जा परत की सफाई करता है। मंत्र और ध्वनि चिकित्सा। ओम का जाप, शंख ध्वनि या तिब्बती सिंगिंग बाउल की आवाज, ये ध्वनियाँ ओरा को उच्च आवृत्ति में ले जाती हैं। सकारात्मक संगति। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरणा दे, न कि आपकी ऊर्जा ले। ग्राउंडिंग मतलब पृथ्वी से जुड़ना। रोज कुछ मिनट नंगे पैर मिट्टी, घास या रेत पर चलें, यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है। क्रिस्टल हीलिंग। ब्लैक टूरमलाइन, क्लियर क्वार्ट्ज या अमेथिस्ट अपने पास रखें, यह ओरा की रक्षा करते हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन। रोज कुछ मिनट आंख बंद कर अपने चारों ओर सफेद या सुनहरी रोशनी का गोला बनते हुए महसूस करें। ओरा और आध्यात्मिकता। ओरा केवल शरीर की ऊर्जा नहीं, यह आत्मा की भी झलक है। संत महात्माओं के पास बैठने से हमें जो शांति मिलती है वह उनके ओरा का प्रभाव है। उनका ओरा इतना पवित्र और शक्तिशाली होता है कि वह हमारे अंदर की अशांति को मिटा देता है। जब ध्यान, भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा ओरा स्वतः ही तेजस्वी हो जाता है। ओरा की देखभाल एक आजीवन साधना है। दोस्तों, जिस तरह हम रोज स्नान कर अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह हमें अपने ओरा की सफाई भी करनी चाहिए। क्योंकि जीवन सफलता, स्वास्थ्य और रिश्तों की मिठास सब पर इसका असर पड़ता है। मजबूत ओरा का अर्थ है बीमारियों से सुरक्षा, नकारात्मक लोगों के असर से बचाव, आत्मविश्वास और चुंबकीय व्यक्तित्व, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति। जब हम भक्ति, सेवा, ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा ओरा न केवल मजबूत होता है बल्कि ऊर्जा से भर जाता है। संत महात्माओं का ओरा इतना पवित्र और विशाल है कि उनके पास बैठते ही हमारी बेचैनी मिट जाती है। दोस्तों, हम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं है, हम ऊर्जा हैं। और जब हमारी यह ऊर्जा होती है तो हमारा ओरा उज्ज्वल होता है, तो हमारा जीवन भी उज्ज्वल हो जाता है। जैसे हम शरीर की सफाई रोज करते हैं, वैसे ही हमें अपने ओरा की भी सफाई और देखभाल करनी चाहिए। याद रखिए, मजबूत ओरा, मजबूत जीवन। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया और आपको थोड़ी सी भी जानकारी उपयोगी या मनोरंजक लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।